सरकार की गुलामी में लगा हुआ है। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, अगले से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। मतलब आप समझिए जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। बिकाऊ को देखा है आपने? नंगे बिकाऊ को, इस देश पर काला धब्बा, काला डॉट को, जो इस देश की लोकतंत्र की नींव को पूरी तरीके से हिला चुका है। अगर नहीं देखा है तो आज मैं आपको कई चेहरे दिखाऊंगी, कई चेहरे एक्सपोज करूंगी। इस देश में बैठकर इस देश का दाना पानी खाने के बावजूद भी इस देश के साथ धोखेबाजी कैसे की जा रही है, ये सब कुछ आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाली हूं, बताने वाली हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भैया ऐसी पत्रकारिता पर थू है, थू, क्योंकि इसे तो मैं पत्रकारिता नहीं कहती हूं। क्योंकि अगर आप पत्रकारिता कर रहे होते, कर रही होती, तो आज ये सारी चीजें नजर नहीं आती, ये सारी चीजें देखने सुनने को नहीं मिल रहा होता जो इस देश में देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा इस देश में बड़े बड़े कांड में सत्ताधारियों के नाम आए हैं। सबसे पहले तो एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर लूं। किसी भी गोदी चैनल के किसी भी नंगे पत्रकार को आपने देखा पत्रकारिता करते हुए? उनका वॉल चेक कर लीजिए। चलिए, आप पत्रकारिता मत कीजिए, कम से कम जमीर तो जगाकर सवाल पूछ लेते। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बावजूद सरकार के कई लोगों के बड़े नाम आए हैं, खुद प्रधानमंत्री जी के नाम भी आए हैं, लेकिन किसी ने हिमाकत जहमत नहीं की, किसी की तरफ से एक सवाल नहीं पूछा गया। चलिए वो छोड़ते हैं। राहुल गांधी को और 25 कांग्रेस के सांसदों को गोली मारने की धमकी दी गई, वीडियो बनाकर और ओम बिरला के साथ उसकी तस्वीरें दिखाई दी गई। कांग्रेस के लोगों ने शेयर किया। क्या किसी ने एक डिबेट शो किया, एक ट्वीट किया कि ये जो दिख रहा है ओम बिरला के साथ, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, इस देश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए? लिख लीजिए दोस्तों, एक भी गोदी लंपट पत्रकारों के जरिए ट्वीट नहीं किया गया। विपक्ष ने जब जब सवाल पूछा, ट्रेड डील पर सवाल पूछा, चीन पर सवाल पूछा, एक डिबेट शो नहीं। लेकिन कल जब भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के जरिए प्रदर्शन किया गया तो नंगे पत्रकारों की नंगेयता जो है साफ तौर पर झलकने लगी। समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसा लग रहा है ये पत्रकार नहीं, किसी पार्टी के प्रवक्ता है। सबके सब लगे काउंटर कवर करने के लिए। देश का सर शर्मसार कर दिया, देश का सर शर्मसार कर दिया। अरे पिछले 12 सालों में देश में क्या क्या हो रहा है उसको लेकर तुम लोगों ने कभी कोई खबर चलाई है? तब देश का सर शर्मसार नहीं हो रहा है, तब देश का सर झुक नहीं रहा है जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जरिए वैश्विक मंच पर चाइना के रोबोट को लाकर दिखाया गया, तब देश का सर शर्म से नहीं झुका। तब एक डिबेट नहीं, एक ट्वीट मैडम चित्रा ने किया तो रसूखदार गलगोटिया की तरफ से कॉल आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया कि मैडम का ट्वीट झट से डिलीट, वॉल पर दिखा ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर चित्रा त्रिपाठी अब तक 18 ट्वीट कर चुकी हैं। यूथ कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट हुई है उस पर चित्रा त्रिपाठी का जमीर जाग गया, सो कॉल्ड जमीर। अरे चाटुकारिता में इनको जो है ना नंबर 1 अवार्ड मिलना चाहिए। एक से बढ़कर एक चाटुकार तलफड़ाते हुए एकदम आए, फड़फड़ाते हुए आए, जैसे उनकी रूह, उनकी आत्मा उनसे कह रही है कि अब बस करे तो कांग्रेस को इस देश से बाहर धकेल दे। एंटी नेशनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। चित्रा, रूबिका, सुशांत, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी और इनके चैनल पर लगे हुए हैं भाई देश के साथ गद्दारी, देश को शर्मसार, फलाना ठिमकाना, जो मन में आ रहा है अलबल बके जा रहे हैं। ये पत्रकारिता है इनकी। दिखाऊंगी पत्रकारिता के एक से एक नमूने जो है आपको दिखाऊंगी
क्योंकि इनसे कह दिया जाए ना दोस्तों चाटुकारिता करने के लिए चाटुकार पत्रकारों को कि भैया नेताओं के तलवे में जहर लगा हुआ है, तो ये अगले दिन उनका तलवा चाटने पहुंच जाएंगे। ऐसी वीडियो दोस्तों खान सर की भी वायरल हो रही है। खान सर ने इन जैसे चाटुकारों के लिए ये लाइन सही कहा है कि आप जहर लेकर नेताओं के तलवे पर लगा दीजिए, सुबह चाटने आ जाएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही, लेकिन इनकी चाटुकारिता कम नहीं होगी। इनकी चाटुकारिता में कोई कमी नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले देश की बड़ी पत्रकार कहलाने वाली चित्रा त्रिपाठी गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर ट्वीट करके डिलीट कर देती है, लेकिन कल जो कांग्रेस के जरिए यूथ कांग्रेस के जरिए प्रोटेस्ट हुआ एआई समिट के अंदर, तब चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता ऐसी जागी कि मैं आपको क्या ही बताऊं कैसी जागी, ऐसी जागी है। दिखाऊंगी तो आप भी कहेंगे कि भैया बहुत बेहतरीन तरीके की पत्रकार है ये। सिर्फ एक पार्टी को लेकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए पब्लिक के बीच चली आती हैं। हालांकि पब्लिक भी इनको नकार देती है, जहां जहां जाती हैं भगाई जाती है, दौड़ाई जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन लेती है। ये है इनकी पत्रकारिता। अरे पत्रकारों को तो मान सम्मान इज्जत मिलता है, लेकिन ये सारे चाटुकार जब सड़कों पर माइक लेकर रोड पर निकलते हैं तो इनको गो बैक मोदी मीडिया गोदी मीडिया के नारे लगाकर भगाया जाता है। फिर तिलमिलाने लग जाती हैं कि हमारे साथ तो किसी एक पार्टी के जरिए जो है उनके समर्थकों ने विरोध किया है। अरे शर्म करो, शर्म। और कितना गिरोगे, और कितना गिरोगे? गिर कर नाले में पहुंच चुके हो, गटर में गिर चुके हो, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दिया जाता है। इससे अच्छा पत्रकारिता का नाम क्यों कलंकित कर रही हो या कर रहे हो? त्याग दो पत्रकारिता, पहन लो पट्टा और बैठ जाओ स्टूडियो में। मजा भी आएगा बोलने में, खुलकर समर्थन भी किया जाएगा। ये पर्दे के पीछे से क्यों ऐसे हरकतें कर रही हो जो हर रोज फजीहत का पात्र बन रहा है? बैकफुट पर खेलो ना, बनो पर प्रवक्ता, ज्वाइन कर लो सदस्यता, कुछ तो मिल जाएगा। इतना चाटुकारिता किया है, इतनी दलाली की है, कुछ तो इनाम मिलेगा, तो बन जाओ। अब देखिए मैडम की पत्रकारिता कैसे जागी है। मैडम लिखती हैं कि एक थी कांग्रेस आई, एक है कांग्रेस एआई, एंटी इंडिया। सोच रहे हैं एंटी इंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए ये कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये भाजपा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी करके दिखाएंगी? कभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिकों पर सवाल पूछकर दिखाएंगी जो ट्वीट डिलीट कर भागी हैं? कभी पूछेंगी कि एंटी नेशनल हो तुम, देश के गद्दार हो, तुमने वैश्विक पटल पर देश का नाम हसान किया है? प्रोफेसर को हटाकर लीपापोती कर मामले को शांत कर दिया गया है, लेकिन असली हकीकत क्या तुम लोगों की जुबान से फूटेगा? नहीं फूटेगा, क्योंकि गलगोटिया का इतिहास खंगालेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा से जुड़ा हुआ है। 2014 के बाद से ही गलगोटिया का पतन हुआ है, और ऐसा पतन हुआ है कि सारे बड़े बड़े मंत्री नेता गलगोटिया में दिखाई दिए। तो इस वजह से मैडम चाटुकार तो उस दिन डिलीट कर दी थी, लेकिन आज जो है कांग्रेस पर अपना भड़ास निकाल रही है। लिखती है जब पूरी दुनिया भारत की ग्लोबल लीडरशिप, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी विजन की तारीफ कर रही है, ठीक उसी समय भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी देश की छवि को धूमिल करने में लग गई है। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी एजेंडे को अंजाम दिया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस बेशर्मी और जहालत का प्रदर्शन किया है वो राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुका है। उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखने लगी है। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण बदनामी और अब यूथ कांग्रेस का अर्धनंग प्रदर्शन। सवाल यह है कि जानबूझकर एआई समिट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची गई है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि देश का नमक खाकर देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली ताकतें कौन सी हैं। उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उसको चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच हो।
नंगेपन के नाच के पीछे देश को बदनाम करने वाली ताकतें कौन सी हैं? ये सब मैडम चाटुकार के जरिए ट्वीट किया गया और पूछा गया। अब आप सोचिए दोस्तों, इनकी चाटुकारिता इस लेवल पर है कि जब जब सरकार से सवाल पूछा गया तब एक ट्वीट नहीं हुआ, लेकिन आज ये पत्रकारिता की पाठ पढ़ा रही हैं, पत्रकारिता का ज्ञान दे रही हैं और एंटी नेशनल और नेशनल कौन है ये तय करेंगी। सबसे बड़ी बात तो है ये तय करेंगी ये होती कौन है, जो देश में खुद दिन रात दलाली 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 चाटुकारिता का इनका आरोप लगता है, ये तय कर रही है कि भैया कौन नेशनल कौन एंटी नेशनल। खैर, चित्रा का ये ट्वीट जब आया तो लोगों ने लिखा कि गोदी मीडिया का हिस्सा चित्रा त्रिपाठी देश के मुख्य विपक्षी दल को कांग्रेस को एंटी इंडिया पार्टी बता रही है, यानी कांग्रेस को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। चित्रा के मुताबिक जो सत्ता के तलवे चाटेगा वो राष्ट्रवादी है और जो विरोध करेगा वो एंटी नेशनल है। ऐसे सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद का मुंह काला कर चुके हैं, बस मेकअप की आड़ में छुपाकर ये सारा खेल खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि देश में एक ही दिन पर दो घटना होती है। बीजेपी के नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देते हैं, एक भी न्यूज चैनल पर डिबेट नहीं, एक भी ट्वीट नहीं, और यूथ कांग्रेस के लड़कों ने सदन के नेता नरेंद्र मोदी का विरोध किया तो सारे न्यूज चैनल वालों को मिर्ची लग गई। ये है इनकी असली पत्रकारिता, ऐसे करते हैं ये पत्रकारिता। अब आप सोच लीजिए दोस्तों कि इनकी पत्रकारिता पर क्या कहा जा सकता है। ये किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं इस देश को बांटने की और लोगों के जहन में जो है गलत संदेश भेजने की। अब मैं आपको चित्रा के बाद रजत शर्मा का ट्वीट दिखाती हूँ। सारे गोदी चैनल ने अपना पूरा एकदम शिद्दत से पार्टी के लिए योगदान दिया है। एक न्यूज गोदी चैनल के जो एंकर है उन्होंने नहीं चलाया होगा विपक्ष को लेकर, लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर जो न्यूज बनी है वो कुछ ऐसे ही बनी है। रजत शर्मा लिखते हैं, कांग्रेस ने टी शर्ट उतारकर जो प्रोटेस्ट किया उससे हैरानी की बात कोई नहीं है। ये बदली हुई कांग्रेस के बदले हुए कल्चर की निशानी है। इसकी एक झलक हमने थोड़े दिन पहले संसद में देखी थी, जब प्रधानमंत्री को एम्बेरस करने के लिए महिला एमपीज को तैनात किया गया था, और आज कांग्रेस ने एआई समिट में अपने कार्यकर्ताओं के कपड़े उतरवा दिए। ये निहायत ही शर्मनाक है, क्योंकि एआई समिट ना मोदी का है ना बीजेपी का है। मोदी की इमेज को डैमेज करने के चक्कर में कांग्रेस ने पूरे भारत की छवि को खराब कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है। ये कोशिश पूरी प्लानिंग के साथ पूरे होशो हवास में की गई है, इसीलिए और भी खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, लेकिन प्रोटेस्ट किया जाए कैसे किया जाए इसकी एक मर्यादा है। कांग्रेस की ये करता धरता मोदी पर हमला करते करते भारत का नुकसान कर गए। मोदी और भारत के बीच का फर्क भूल गए। मोदी का विरोध करने के चक्कर में शर्टलेस और शेमलेस हो गए। पुरानी कांग्रेस ने कि मानते हैं कि ये हरकत कांग्रेस की विरासत का अपमान है। बेचारे रजत शर्मा, कांग्रेस ने कपड़े उतार कर प्रदर्शन क्यों किया? एआई समिट की सफलता से मिर्ची क्यों लगी? जबलपुर में दंगा किसने किया? ये सब रजत शर्मा के इंडिया टीवी पर पोस्ट किया गया। रजत शर्मा का दिल नहीं भरा तो कई पोस्ट किए, एक से बढ़कर एक पोस्ट किया गया। डीडी न्यूज सुधीर चौधरी ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया और लिखा कि पीएम मोदी से नफरत, कांग्रेस का देश से बदला। मोदी विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोधी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमान किया गया है। देश विरोधी साजिश का प्लान है। राहुल गांधी के घर पर बनी देश को बदनाम करने की योजना। यहां तक डीडी न्यूज पहुंच गया दोस्तों, यहां तक पहुंच गया कि राहुल गांधी के घर पर साजिश की जा रही है। अब आपको मैं बताऊं तो क्या ही बताऊं, इन लोगों की नफरत की जो चरम सीमा है वो हर तरीके से पार कर चुकी है। रजत शर्मा को सुन चुके, चित्रा त्रिपाठी को देख चुके, सुधीर चौधरी को। अब मैं आती हूँ मैडम रूबिका के पास। रूबिका लियाकत कैसे पीछे रह सकती हैं? मैडम तो झंडा लेकर पहुंची हैं राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवादी मैडम जो है लिखती हैं कि मोहब्बत की दुकान पर नफरत का नंगा नाच, इसे कहने में कोई लाग लपेट नहीं। और इनके एक वॉल पर इन तमाम चाटुकार के देख लीजिए, एक भी ट्वीट एप्स्टीन फाइल से नहीं है, ट्रेड डील पर नहीं है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं, आज भी ट्रंप ने कहा है कि मोदी हमने जो है भारत पर टैरिफ कम कर दिया है। ये सारी चीज़ें रोज़ ट्रंप के ज़रिए कहा जा रहा है।
ट्रंप, अमेरिका हमको सिखाएगा सब चीज करने के लिए, मोदी क्या फैसला, भारत क्या फैसला लेंगे वो ट्रंप पहले बता देते हैं। इन सब पर एक डिबेट नहीं कि आखिर क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं। नेता विपक्ष सदन में पूछ कर, सदन के बाहर पूछ कर थक चुके, लेकिन उनके भी सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला और ना ही गोदी चैनल्स के जरिए सवाल पूछा गया। अब देखिए, सुशांत सिन्हा के वॉल पर आती हूँ। सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि एक ऐसा इवेंट जिसमें दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, वहाँ युवा कांग्रेसी अर्धनंग होकर पूरी नंगई के साथ पीएम मोदी के विरोध का नारा लगा रहे हैं। कभी तो देश का सोच लो भाई, संसद थोड़े ना है वो, एकदम ही घिना दिए हो, गजबे है। ये सारी चीज़ें सुशांत, रूबिका, फलाना ढिमकाना, जितने गोदी चाटुकार हैं सबके ज़रिए ट्वीट किया गया है। और सबसे मज़े की बात दोस्तों ये है कि इनके ट्वीट पर ये कमेंट पढ़ते नहीं है कि इनकी कैसे भद पिट रही है। हर तरीके से इनकी भद पिट रही है। जाकर अगर आप सर्च करेंगे, इनके कमेंट को देखेंगे भी ना, तो सब इनको गरिया रहे हैं। सब पूछ रहे तुम्हारी पत्रकारिता अब क्यों जागी है, इससे पहले कहाँ सोई थी? 12 साल से तो ये लोग सोए हुए हैं। लेकिन जब जब बीजेपी को लेकर कुछ नाम, कुछ चीज़ें होती हैं, मोदी सरकार पर कोई आफत आती है, तो ये सबसे पहले पहुंचते हैं कवच बनकर। अब बंद कर दो कवच बनना, क्योंकि तुम लोग इस देश के लिए काले धब्बे से कम नहीं हो। तुम्हारी पत्रकारिता की जो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगी, लेकिन इस देश के लिए सबसे वर्स्ट है, सबसे घटिया, सबसे घातक। तुम लोगों की ही वजह से आज देश का ये हाल हो रहा है। सवाल जहां पर पूछना होता है वहां पर सवाल पूछा नहीं जाता है, जहां पर सरकार को घेरना होता है वहां पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिए जाते हो। चलो ठीक है, कांग्रेस ने गलत किया, तो ये तुम कौन होते हो एंटी नेशनल और नेशनल का टैग देने वाले? कौन होते हो तुम लोग? कांग्रेस ने विरोध किया है, वही विरोध 2014 से पहले किस तरीके से भाजपा करती थी, कभी सोचा है? कभी देखा है? नहीं देखा तो वो भी दिखाऊंगी। खैर दोस्तों, गूगल पर आप अगर सर्च करेंगे ना तो गोदी मीडिया या गोदी पत्रकार, तो क्या निकल कर सामने आता है दोस्तों, आपको साफ तौर पर मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी। गोदी मीडिया या गोदी पत्रकार उन भारतीय पत्रकार और मीडिया हाउसों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यंग्यात्मक शब्द है जिस पर सरकार के प्रति अधिक झुकाव और निष्पक्ष रिपोर्टिंग न करने का आरोप लगाया जाता है। विकिपीडिया के अनुसार जी न्यूज, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज, सुदर्शन न्यूज, सीएनएन न्यूज और इंडिया टीवी प्रमुख मीडिया हाउसेस जैसी तमाम चीजें शामिल है। गूगल भी अब जानता है कि गोदी पत्रकारिता कौन है और किस तरीके से देश में हमारे गोदी पत्रकारिता की जाती है। अब अमन, चमन, ये सब के भी ट्वीट्स आप देख सकते हैं, बड़ा भर भर कर ट्वीट किया है। कितने ट्वीट्स दिखाऊं दोस्तों? सारी की सारी पत्रकारिता जो है इनकी निकल चुकी है। कैसे जो है ये पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सब कुछ इनकी जो है एकदम अंदर से निकलते हुए, छटपटाते हुए आका को खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर दी गई है। सारे ने जो गोदी चैनल के एंकर हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखिए, लोग ये भी लिख रहे हैं, आवेश तिवारी ने लिखा कि जो लोग आज कांग्रेस के युवा को एआई समिट में प्रदर्शन का उल्हाना दे रहे हैं, उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भाजपा के प्रदर्शन की है। जब समूची अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी दिल्ली में मौजूद थी तो उस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा ने भारी संख्या में दिल्ली की सड़कों पर उतरकर रैलियां निकाल दी थी। इस दौरान खेलगांव में भी प्रदर्शन किया गया था। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में भी सरकार के पुतले उस वक्त फूके गए थे। तब न रजत, न चित्रा, न पित्रा, न ये, न वो, न दिस, न डैट, कोई नहीं आया। आगे देखिए, लोग यही सब निकाल रहे हैं कि देखिए भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है, लेकिन जी हाँ, लेकिन उस वक्त जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, भाजपाइयों के प्रदर्शन को याद नहीं किया जा रहा है। आगे सुरेंद्र राजपूत जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कुमार विश्वास के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि वैचारिक रूप से दरिद्र और अवसरवादी ज्ञान ना दे तो बेहतर है। जी हाँ, ये यूथ कांग्रेस को लेकर ज्ञान दे रहे थे, लेकिन इसकी ज्ञान पर सुरेंद्र राजपूत ने सीधे तौर पर जो है जवाब दिया। आगे देखिए, कई चित्रा त्रिपाठी के और तमाम गोदी एंकर्स के जो है ट्वीट पर जाकर लिख रहे हैं कि अरे दलाल पत्रकार कांग्रेसी इतनी आंखों में खटकती है, अगर कांग्रेस ना होती तो आज किसी अंग्रेज के यहाँ बर्तन मांज रही होती आप। इस तरीके की भाषा देखिए। गलगोटिया पर ट्वीट करने वाली एबीपी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कांग्रेस के खिलाफ अब तक 11 ट्वीट कर दिए हैं। इतनी
बड़ी पत्रकार हैं कि कांग्रेस पर ही ट्वीट पर ट्वीट की जा रही है। अब इनको इन बीजेपी के प्रवक्ताओं की कैसे रिलाई भी हो रही है कांग्रेस के जरिए, वो भी दिखा रही हूँ दोस्तों, कि कैसे जो है अंजना ओम कश्यप ने शो किया और लिखा कि राहुल गांधी भारत का अपमान क्यों करते हैं। तो सुप्रिया सुलेत ने पूरी तरीके से जो है तैयारी करके पहुंची थी और ऐसी तैयारी करके कि मोदी की पुरानी वीडियो दिखा दी। उसके बाद विदेश में जो भाषण दिया था कि भारत में पैदा होना अपमान है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, फिर क्या था, अंजना के चेहरे का पूरा रंगत उतर गया, सब तरीके से उतर गया है दोस्तों। आगे देखिए, प्रियंका भारती ने लिखा कि भारत के साथ डील बढ़िया है, भारत हमें टैरिफ दे रहा है। भारत को टैरिफ नहीं दे रहे हैं, हमने मामला पूरा उलट दिया है, ट्रंप कह रहे हैं। अब ट्रंप हर दिन देश का मजाक बना रहे, बार बार साबित करते कि वो भारत सरकार को अपने हिसाब से नचा रहे हैं। और 56 इंच की छाती वाली सरकार, मुंह जो है 0.5 इंच भी नहीं खुल रहा है। जाहिर सी बात है, तब इन तमाम चीज़ों पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है। कुछ ने लिखा कि अगर संसद में माइक बंद होंगे, अगर मीडिया विज्ञापनों की तले बोझ तले दबे रहेगी, तो जनता सोशल मीडिया, सड़क, जनसभा में अपनी बात तो रखेगी। लोकतंत्र किसी की जागीर थोड़े ना है। और तो और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्वीट की है कि अब भारत टैरिफ, जी हाँ, अब भारत हमें टैरिफ दे रहा है, हम भारत को टैरिफ नहीं दे रहे हैं, हमने मामला पूरा उलट दिया है। ट्रंप के बयान जो अभी ताज़ा तरीन कल आए हैं उसको लोग शेयर कर रहे हैं। सवाल यह है कि डंकापति इसके आगे झुके क्यों हैं? भारतीय किसानों का भविष्य और देश की संप्रभुता को गिरवी क्यों रख दिया गया है? इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका की सेना भेजने की धमकी पर कह दिया था कि भारत किसी से नहीं डरता है। वो एक स्वाभिमान और समनव्य डंकापति हैं जो ट्रंप के आगे लेटे हुए हैं और दिल्ली से ही दिखाई दिया जा रहा है। तमाम चीज़ें दोस्तों दिखाई दी जा रही है। लोग लिख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर इतना शोर, नैतिकता का ज्ञान, लेकिन जो विपक्ष के साथ जान से मारने की धमकी नेताओं को दी गई है, राहुल गांधी को दी गई, उस पर कोई ज्ञान नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, बस सब चुप हैं, सब शांत हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। विपक्ष उनके नज़र में दिखता ही नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए, विपक्ष की कोई चीज़ें इनको जो है दिखती ही नहीं है। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ एक हेडक्वार्टर से स्क्रिप्ट आता है और तमाम गोदी चैनल वाले डन 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 करके नाचना शुरू कर देते। ये है इनकी पत्रकारिता, ये है इनका असली रंग, रूप, चेहरा। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।